अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ क्लॉक है 75 सेंटीमीटर कोमा 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर इस प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक आपका दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आपका दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर। इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन द टिप ऑफ सेकेंड हैंड will travel x distance more than the tip of minute hand। यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में जो सेकेंड हैंड का जो टिप है, मान के चलिए अगर 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में सेकेंड हैंड का टिप अगर x1 डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करता है और मिनट हैंड का अगर टिप अगर x2 डिस्टेंस को अगर ट्रेवल अगर करता है तो x1 का वैल्यू x2 से जो ग्रेटर है बाय x। यानी कहने का मतलब x1 माइनस x2 का वैल्यू यहां आपका किसके बराबर हो गया, x के बराबर। यहां पर x1 आपका है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन 30 मिनट्स और x2 आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। तो देखिए क्या है कि 1 मिनट में जो सेकेंड हैंड है वो 1 रिवॉल्यूशन को आपका कंप्लीट करेगा। तो 30 मिनट्स में सेकेंड हैंड आपका कितना रिवॉल्यूशन को आपका कंप्लीट करेगा, 30 रिवॉल्यूशन को। और 1 रिवॉल्यूशन में जो सेकेंड हैंड का जो टिप होगा वो जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा 2 पाई आर। आर आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा, टिप का सर्कुलर पाथ का रेडियस। यानी किसका टिप, सेकेंड हैंड के टिप का सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो सेकेंड हैंड का जितना आपका लेंथ होगा वही सेकेंड हैंड के टिप का सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। और वो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। तो यही आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर को यहां पर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके। यही आपका किसका वैल्यू हो गया, आपका x1 का वैल्यू हो गया। उसी ढंग से देखिए 30 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है इसमें जो मिनट हैंड होगा वो हाफ रिवॉल्यूशन को आपका कंप्लीट करेगा और 1 रिवॉल्यूशन में जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करेगा, 2 पाई और मिनट हैंड के टिप का सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो मिनट हैंड का जितना लेंथ होगा वही मिनट हैंड के टिप का सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। और वो आपका लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, आपका 60 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 बाई क्या हो जाएगा, आपका 100 मीटर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो गया आपका x2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x1 माइनस x2 को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व अगर आप करिए तो ये आपका हो जाएगा, आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां देखिए तो 30 इंटू 2 पाई आपका कितना हो गया, आपका ये 60 पाई हो गया। ये आपका 60 पाई मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस ये आपका मीटर में होगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, 60 पाई डिवाइडेड बाय 100 आपका क्या हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। अब देखिए 60 पाई बाय 100, 60 पाई बाय 100 को कॉमन आप ले लीजिए। 60 पाई बाय 100 मीटर को अगर हम लोग कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 75 बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, 75 माइनस 1। तो इसको लिखा जा सकता है 60 पाई डिवाइडेड बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 75 माइनस 1 आपका क्या हो गया, आपका ये आपका 74 हो गया। इसको लिखा जा सकता है
यानी 60 पाई मल्टीप्लाइड बाय 74 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 100 मीटर। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा इसको ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा 139.416। और यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 किसके बराबर है, ये x के बराबर है। इसका मतलब x1 माइनस x2 की जगह x रख दीजिए, तो x का वैल्यू आपका यहाँ पर देखिए कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 139.416। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो 139.4, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।